हाय एवरीवन, वेलकम टू डेलुलुमेड। एंड बेसिकली वैसे तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आने वाली थी, बट एक्चुअली जो भी मैंने सोचा था वो ना बन नहीं पाया वैसा, तो फिलहाल वो पॉज्ड है और हमारी ट्रिप की वीडियो आ गई है। तो ट्रिप की सारी वीडियोस आएंगी रेट्रोग्रेड मैनर पे। तो जो लास्ट ट्रिप हमने की थी ये ट्रिप टू अमृतसर एंड टू चंडीगढ़। बेसिकली हमें 15 अगस्त में वाघा बॉर्डर जाना था एंड सबका बहुत मन था, तो रातों रात प्लान बना एंड एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट हमने कर लिया। हम 7 लोग हैं वैसे, बट अमृतसर के लिए ज्योत्सना नहीं आ पाई थी, उसको घर पे कुछ काम था और वैसे भी प्लान ना बहुत सडन बन गया था, तो इतना सडनली घर पे परमिशन लेना फिर आना उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो बेसिकली अमृतसर तो वो नहीं चल पाई थी, बट आई होप हम कभी सेकेंड ट्रिप दोबारा मारेंगे तो सारे साथ में होंगे। मे बी हमारे बेटर हाफ्स, ये नहीं बोलती हूँ, घर वाले भी दिख रहे हैं। हमारी लास्ट ट्रिप थी वो अभी अगस्त के मंथ पे हुई थी। हम यहाँ से देखो, पहले ग्रुप का तो सबको पता है कि कौन कौन है उसमें। लड़कियों में मी, तनिका, ज्योत्सना, आंचल, एंड लड़कों में भी हैव सक्षम, सचिन एंड वंश। एंड सचिन जो है ना वो दिल्ली का ही है, तो वो हमें दिल्ली में ही मिला था। सो वो ऐसे था कि सबसे पहले 13 अगस्त को हम लोग यहाँ से निकले, अल्मोड़ा से निकले शाम को 5 बजे वाली बस से। 9 बजे अराउंड हम हल्द्वानी पहुंचे एंड हल्द्वानी में सबसे पहले हम गए बीकानेर वाला, वो हमारा परमानेंट है, हम हमेशा बैठते हैं। हम बीकानेर वाला पे गए एंड हमने वहाँ पे राज कचौड़ी और पाव भाजी और ये सब खाया। आंचल का बहुत अच्छे से मन नहीं था क्योंकि घर वालों ने ना एकदम क्लियर हाँ नहीं बोला था कि ठीक है बेटा जाओ, उन्होंने बोला था कि देख लो एंड ऑल, तो वो थोड़ा टेंस्ड थी कि उसे जाना चाहिए कि उसे नहीं। थोड़ा घर वालों से बात की उसने, मूड लाइट किया एंड सोचा कि अब तो निकल गए हैं, अब तो मजे करके आने। और बस में बैठे जिंग बस में, अब हमें जाना था दिल्ली। भाई वो बस में इतना ज़्यादा ठंडा, भैया ने पता नहीं कौन से टेम्परेचर में वो एसी रखा था, बहुत ही ठंड, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि मुंशियारी चले गए हम। उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुँचे हम लोग अराउंड सुबह 5 बजे और हमें सचिन लेने आ गया। वेट किया, खाया पिया, फ्रेश हुए और 6:15 पे हमारी बस थी टू चंडीगढ़, फ्लिक्स बस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। तो फिर हम लोग बाकी हम 6 के 6 लोग सब चंडीगढ़ के लिए निकल गए। नाउ चंडीगढ़ में हमने ना एयरबीएनबी किया था। हमें नहीं पता था वो कितना दूर है, कहाँ है, कौन सा सेक्टर, क्या, हमें कुछ नहीं पता। बीइंग अ पहाड़ी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। मतलब भाई वो बहुत ही सुंदर, इतनी साफ जगह है, वो इतनी मेंटेन्ड है। मतलब वहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे थे तो उनकी शक्ल से अमीरी चमक रही थी। मुंडे एकदम लंबे लंबे से, क्लीन दाढ़ी है, मतलब क्लीन शेव, क्लीन दाढ़ी थी उनकी। उतरते ही सक्षम ने हमें खाना बांट दिया। उसके बाद सचिन का तो पूरा ध्यान खाने में था। आंचल मुझे बंदर बोल रही थी और मैं उसको समझा रही थी कि बंदर तो वंश है, और तनिका घर पे बात कर रही थी। 15 अगस्त के लिए ना हमें वाघा बॉर्डर जाना था, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही था। तो हमारे पास एक ही दिन था चंडीगढ़ में, तो हमें बिल्कुल आर या पार पूरा चंडीगढ़ घूमना था। तो एयरबीएनबी बुक किया था हमने, है ना। तो अब हम लोग चले गए और वो मोहाली के पास था कहीं पे। बोला अरे भाई वहाँ इतने सारे फ्लैट सोसाइटीज, हम कंफ्यूज हो गए। तो कैसे तैसे हमने फिर टैक्सी वाले भैया को बोला कि आप ही देख लो फोन पे और आप अपने हिसाब से लेके चले जाओ। वो लेके पहुंचे सोसाइटी में। जो ओनर था एयरबीएनबी का, उसको हमने कॉल किया, भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो। तो वो कहे कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। और वो भी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली नहीं दे पाए, ना हम समझ पाए ना टैक्सी वाले भैया समझ पाए। हम उसी सोसाइटी में 4 बार घूमे और फिर हम हार मान के ना उधर ही गए। और हमारे पास ना बहुत भारी भारी बैग थे, तो हम ऐसे बिल्कुल ही कैरी करके सोसाइटी में घूम रहे हैं किसी की। उसके बाद वो फ्लैट हमें मिल गया कैसे तैसे, 3rd 4th फ्लोर में था। हम लोग गए, वहाँ पहुंचे तो बाहर से ना थोड़ा से बच्चों के साथ कुछ बुरा होने से पहले जैसा माहौल होता है बिल्कुल वैसा। फिर हम लोग पहुंचे, हम जैसे अंदर घुसे तो क्लीन था, बढ़िया था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था हमें देखने में। किचन था वहाँ पे अटैच्ड, 2 वॉशरूम्स थे, 2 कमरे थे बड़े बड़े से। हम लोग इतना थक गए थे, अल्मोड़ा टू ये और सोए भी नहीं थे ढंग से। तो जाते ही सब लोग बेड पे पसर गए कि बस हो गया हमारा, यही घूम लेते हैं, कमरे पे ही मजे कर लेते हैं। ऊनो खेलने लग गए, सोचा कि कार्ड्स खेल लेते हैं। हम लोग अल्मोड़ा से यहाँ कार्ड्स खेलने तो नहीं आए हैं बेसिकली, बट हम इतना थक गए थे कि हमें लगता कोई बात नहीं, आ गए चंडीगढ़, देख तो लिया चंडीगढ़। फिर हमें लग गई भूख और हमने एयरबीएनबी किया था ताकि हम लोग खुद कुक कर सकें। और शॉप के बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं था, बारिश अलग हो रही है बाहर, मतलब बस हम लोग निकल गए थे। उसके बाद हम सामान लेके आए, मतलब हम लड़कियों ने डिसाइड किया कि हम सामान लेके आएंगे। तो सामान लेने के बाद हमने डिविजन ऑफ लेबर, कुछ लोगों ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो हमने ना सबने काम डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हमने आई थिंक वंश तो बिल्कुल ही एक कोने में चला गया था, एक रूम उसने ले लिया था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे जाना है, देखने थे चार्ट्स वगैरह देखने थे, वो चला गया एक कमरे में। हम ना बिल्कुल ही चावल लेके आए थे, ब्रेड लेके आए थे, अंडे लेके आए थे, दूध लेके आए थे। हमने सोचा था कि बिल्कुल ही कुछ बहुत भयंकर सा खाने का बना देंगे, लेकिन हमने मैगी बनाई। सबसे ज्यादा काबिल बच्चा, और ये 2 निकम में। हेलो
हमें समझ नहीं आया क्योंकि हम इतनी मुश्किल से वो एयरबीएनबी पहुंचे थे, हमें लगा था यहाँ से एक बार हम निकल गए तो वापस कैसे आएंगे। फिर हमने सोचा कि ऐसे करते हैं, स्कूटी बाइक रेंट कर लेते हैं। तो हमने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया जो चंडीगढ़ कॉलेज से पढ़े थे या फिर जो चंडीगढ़ रह चुके हैं उनको। तो उन्होंने हमें बताया कि रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं ज़्यादा ही। तो हमने अपना स्कूटी और बाइक रेंट करने के प्लान को ड्रॉप करा। फिर हमने वो एयरबीएनबी वाले भैया को जब बोला कि कहाँ जाएं, तो उन्होंने ना, अब देखो हमने लिस्ट बना ली थी कि कहाँ कहाँ घूमना है। तो लिस्ट में सबसे ऊपर था सुखना लेक। तो हम सब लोग रेडी हुए बिल्कुल ही अपने से बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने सब लोगों ने, और हम चले गए सुखना लेक के लिए। हमने टैक्सी करी, टैक्सी से उतरती हमें भुट्टे दिख गए तो हमने मस्त भुट्टे खाए। उसके बाद हम लोग सुखना लेक की तरफ चले गए। वहाँ इतना सुंदर व्यू था। हमारे लिए ना लेक बहुत कॉमन है, उत्तराखंड से है तो भीमताल नैनीताल लेक ही लेक है आसपास, लोहाघाट। बट वो जो सुखना वो काफ़ी अलग थी, मतलब वो बहुत ह्यूज एंड बहुत प्रिटी। एंड हम लोग घूम रहे थे किनारे किनारे, फोटोज़ भी हमने क्लिक करी, हमने आइसक्रीम खाई वहाँ पे एंड हमने व्यू एंजॉय किया। हम सबको पता था कि एक दिन है घूमने के लिए, तो हमारे पास कुछ रीज़न नहीं था। तो हमने सोचा एक आइसक्रीम और खरीद लेते हैं और थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। और वहाँ और बैठे, और भी जगह कवर करनी थी चंडीगढ़ में। हमने वो देखा, क्या बोलते रॉक गार्डन देखा हमने। एक और जगह थी वहाँ पे ना, वेस्ट मटेरियल से बना था बहुत कुछ, वहाँ भी गए हम। बट मेन जो पॉइंट है वो हमारा है शॉपिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा आया शॉपिंग में। सेक्टर 17 से तो हमने कुछ नहीं लिया, वेरी ऑब्वियस। हमने ऐसे शॉप्स बाहर से देखी और हम पूरा एरिया घूमे, फाउंटेन्स एंड ऑल सब कुछ, थोड़ा खाया पिया वहाँ पे हमने। उसके बाद खाने पीने के बाद हम चले गए सेक्टर 22 एंड हम डिवाइड हो गए, लड़के एक तरफ लड़कियाँ एक तरफ। हम अपना अपना सामान, हमने बोला कि 1-1.5 घंटे में यहीं पे मिलेंगे इसी स्पॉट पे। तो हम लोग निकल गए। सबसे पहले हम तीनों गए, हम तीनों ने एक वॉच ली, सेम वॉच ली, डिफरेंट शेड पे ली। मैंने तो पता नहीं क्यों नकली बाल ले लिए, मतलब वो बिल्कुल ही असली लग रहे थे और मेरे बालों की लेंथ इतनी है तो वो थे बिल्कुल ही कमर तक के बाल, और मैंने लगा लिया और मैं वो बालों के साथ इतना घूमी, इवन सडनली वो कहीं पे गिर भी गए थे। वो बिल्कुल ही रियल लग रहे थे, मुझे मेरे लंबे बालों का सपना पूरा हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने इयररिंग लिए, अपने कपड़े लिए। फिर हम वापस आए तो लड़कों ने कुछ खरीदा ही नहीं था तब तक। फिर हमने सोचा चलो हम दिलाते हैं। फिर हम उनके साथ गए, हमने उनको कपड़े दिलाए, शर्ट्स और पैंट्स। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और हमारा नेक्स्ट स्टॉप था एलांटे मॉल, और कैब बुक करके हम मॉल के लिए निकल गए। तो जो ये कैब के ड्राइवर थे वो बहुत ही डिफरेंट पर्सन थे। उन्होंने वो बहुत मजाक कर रहे थे, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट थे। वो बेसिकली हमने बहुत चीज़ें पूछ रहे थे, आप कहाँ से आए हो, क्या आए हो। वो कभी ऐसे उत्तराखंड आए होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते। उनके साथ जेन्युइनली बहुत मजा आ रहा था, एक्सेप्ट सक्षम, उसको बिल्कुल नहीं आ रहा था क्योंकि वो उसकी बहुत ले रहे थे, बहुत छिल रहे थे, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया था और उस पर ही जोक मार रहे थे। उसके बाद ना हम मॉल पहुंचे, तो बेसिकली हमको सब ने उस मॉल के बारे में सजेस्ट किया था। फिर से भूख लगी, अब कुछ खाया नहीं था मैगी के अलावा, तो फिर हमें मैगडी दिखा। तो फिर सचिन और सक्षम ऑर्डर करने के लिए चले गए, मैं, वंश, तनिका, आंचल हम बैठ गए और हमने खूब फोटोज क्लिक करी और एंड शॉपिंग दिखा रहे थे हम वंश को कि हमने क्या क्या लिया, बाल वगैरह एंड ऑल। उसके बाद हमने बहुत देर तक मॉल घूमा, जितना ह्यूमनली पॉसिबल था और जितना हम कर पा रहे थे। फिर से कैब बुक करी, फिर से वापस होटल आ गए और इतना थक गए थे ना, लगभग बहुत टाइम से ना ऐसा लग रहा था सोए ही नहीं है, तो सबका दिमाग हवा में चला गया था। और हमने पूरा चंडीगढ़ एक्सप्लोर कर लिया था। हमने रॉक गार्डन देख लिया था, मॉल देख लिया था, वहाँ का सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स चले गए थे हम। सुखना लेक देख ली थी हमने, और वो जो वेस्ट मटेरियल वाला है वो मैं भूल गई क्या होता है, बट वो भी हमने देख लिया था। पहले तो सब लोग बेड में लेट गए कि चलो सो रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद हमें लगा यार हम सोने थोड़ी आए, हम तो ट्रिप पे आए, अगर 3-4 दिन नहीं सोएंगे। अब जैसे एग्जाम टाइम में होता है, एग्जाम टाइम में भी ना प्रॉपर स्लीप अब लेने वाले लेते हैं। फिर हम ऐसे लेट नाइट गॉसिप सेशंस करने लग गए। 3 बजे तक तो हमने बातें की, खाना बनाया, कार्ड्स खेले, ऊनो खेला और बहुत एंजॉय किया, बातें करी, जोक मार रहे थे एक दूसरे पे, गाना गाया, जैमिंग सेशंस थे। हमने सोचा था कि हम सुबह 6 बजे उठ जाएंगे ताकि हम अमृतसर के लिए सबसे पहली गाड़ी से निकल जाए, बट सोते सोते ही 3, साढ़े 3, 4 बज गया था, तो पॉसिबल था नहीं 6 बजे उठना। तो हमने अलार्म तो 6 बजे से लगाए थे, बट सब 9 बजे उठे और सब उठने के बाद वही हो गया, अरे शिट भाई इतना लेट हो गया हमको, अब हम क्या करेंगे। हमने फटाफट चीज़ें पैक करी, फटाफट सबने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी के शॉट्स मारे और हम निकल गए। बस स्टेशन पहुंचे तो वहाँ पे पता चला कि बसेस की स्ट्राइक है। अब अमृतसर कैसे जाएं? कैब देखी तो कैब बहुत कॉस्टली, मतलब हमारा बजट खत्म हो जाता ट्रिप का। अब हमें समझ में नहीं आया क्या करें, तो हमने थोड़ी देर वेट किया, वहीं पे बाहर पे बैठ गए बस स्टेशन पे कि सोचने लगे अब क्या करें। खड़े रहे, बहुत धूप, बहुत गर्म। उसके बाद कैसे तैसे टिकट्स हो गई, तो एक बस जा रही थी और फटाफट हमने टिकट की और हम जाके बस में बैठ गए। उससे पहले हमने जूस पिया क्योंकि हम बहुत थके थे। हम इतने एक्साइटेड थे वाघा बॉर्डर जाने के लिए कि हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि कितना टाइम हो गया है। और कैसे तैसे हम लोग पहुंचे अमृतसर बस स्टैंड अराउंड 3:30, लेट हो गया था। एक ऑटो वाले भैया मिले, 30 किलोमीटर आगे हैं वो,
वाघा बॉर्डर। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा, चलो आप चलो। उन्होंने कहा ले भी आएंगे छोड़ भी देंगे। तो हमने उन्हें बुक किया, सारा सामान उसमें रखा और हम लोग चले गए। पता नहीं कैसे हमें ट्रैवल करते टाइम इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं, समझ नहीं आता। नॉर्मली नहीं मिलते, बट जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हमें बेस्ट लोग मिलते हैं। हम जितनी भी ट्रिप में गए हम हमेशा एक ऑटो वाले भैया से तो बढ़िया दोस्ती करके आए हैं। तो वो ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमारे सामान का ध्यान रखा, उन्होंने हमें कैसे तैसे जितना पॉसिबल था आगे रोकना उतना उन्होंने आगे तक पहुंचाया। उन्होंने हमें बिल्कुल ही बता दिया कि ये करो ये करो ये करो, और हम लोग निकल गए। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे ना वाघा बॉर्डर के पास, हमें अंदर सीट नहीं मिली क्योंकि 15 अगस्त था, बिल्कुल भरा हुआ था, लोग सुबह से बैठे थे। तो अब हमें समझ नहीं आया आप क्या करें। तो हम लोग बाहर ही बैठ गए। पहले तो हम थोड़े सैड हो गए कि हमें स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है, स्क्रीन पे तो हम घर से भी देख लेते, क्या फ़ायदा। एंड अच्छा सा नहीं लग रहा था। बट थोड़ी देर बाद जैसे ही परेड शुरू हुई, जो एनर्जी थी लोगों में, मतलब वाह। अंदर तो मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा अच्छा होगा कि जब बाहर ही इतना एक्साइटिंग था। हम देख रहे थे लोगों को जाते हुए, परेड के लिए जाते हुए, बाइक स्टंट्स और ये सब चीज़ें हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया। पहले तो हम बाहर ही शॉप्स के पास खड़े थे, बाद में हम ना गेट के पास जाके खड़े हुए, हमें वहाँ पे खड़े होने दिया। लास्ट के 10-15 मिनट हमको अंदर जाने दिया। तो हम तब अंदर गए, हमने अंदर फोटोज़ खिंचवाई, जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे उनसे बात करी, जिन्होंने स्टंट परफॉर्म किए उनसे बात करी, फ़ोटोज़ खिंचाई उनके साथ, और वहाँ से फिर बाहर आ गए। वहाँ पे ना रिपोर्टर आए थे, तो हम ऐसे ही घुस गए बिल्कुल मज़े मज़े में, और हमने वहाँ पे छोटा सा इंटरव्यू भी दिया। ओके, तो जब हम वहाँ से बाहर को आए तो साइड पे ना टोली थी लड़कों की, तो वो डांस कर रही थी। अब हम तो नहीं जा पाए, बट सक्षम, सचिन और वंश तीनों घुस गए और उन्होंने बहुत देर तक डांस किया और डांस करते करते निकल गए वहाँ से। तो हम लोग निकले, हमें लेट हो रहा था। हम ऑटो वाले भैया के पास पहुँचे, हमने थोड़ा सा फिर से खाया पिया और ऑटो वाले भैया हमें लेके चले गए। और वो इतने स्वीट भैया थे, उन्होंने हमें अमृतसर ऑलमोस्ट, उन्होंने पता है पहले तो हमें मेन मार्केट की तरफ ले गए। हमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप लोग खा लो, एंड देन उन्होंने हमें होटल्स दिखाए। उन्होंने एक्स्ट्रा भी चार्ज नहीं किया होटल दिखाने का। अब रात के बज गए थे 11:30 और हमें होटल नहीं मिल रहे थे, या तो हमारे बजट के बाहर थे या फिर फुल थे। तो पहले पार्ट में बस इतना ही, ये लंबा हो गया। We'll be seeing you in the next.